हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ये हम जेकेपीएसआई का सिलेबस आ चुका है और हम उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो देखिए, ये था जेकेपीएसआई का सिलेबस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स का ये रहने वाला है। और इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? नंबर सिस्टम, परसेंटेज होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। ऑलरेडी मैंने परसेंटेज करवा दिया है कंप्लीट। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और उसके साथ साथ ऐप का लिंक भी होगा, तो ज्वाइन कर लें। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बहुत ही इजी टॉपिक है, पहले भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। कोई भी रैशनल, इरैशनल नंबर इसमें सारे आ जाते हैं, इंटीजर, नेचुरल नंबर, सारे ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। और रियल नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर कौन से आते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, ठीक है, जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अगर मैं अंडर रूट ऑफ -1 ले लूं तो इसका स्क्वायर करूं तो कितना आता है? -1 आ रहा है ना। ये रियल नंबर नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाता है। रूट किसी का रूट 2 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो मतलब इसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, ये सारे। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, अंडर रूट 5 का 5 आ गया। टाइप ऑफ रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक तो सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है कि रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -1/2 आ गया, 4/5 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, -3 आ गया। होल नंबर को तो हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। 0 भी क्या हुआ? रैशनल नंबर हो गया। 1/2 इसको भी। लेकिन अब अगर पॉइंट में दिया हो तो तब हमने कैसे रैशनल नंबर को डिटरमिन करना है? रैशनल नंबर वो होता है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जैसे 43 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खत्म, कोई सो ऑन नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, खत्म हो चुका है। तो ये हुआ रैशनल नंबर जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। जैसे 4.125 ये भी रैशनल नंबर हुआ, 4.5 ये भी रैशनल हुआ। और दूसरा होता है अगर खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, तो बार बार लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं? ये ऊपर बार लगा देते हैं, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 4.333333333 लिखा है तो 4.3 बार लिख देंगे, ये रैशनल होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं 43.123, फिर उसके बाद 321, फिर उसके बाद 456, फिर 379, कुछ भी लिखूं आगे पीछे, मतलब ना ही खत्म हो रहा है नंबर, नॉन रिपीटिंग सोआन लिखा है ना, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। जब दोनों नॉन नॉन हो जाए, टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी नॉन हो जाए, वो इररेशनल होता है, ठीक है। लेकिन टर्मिनेटिंग हो और जहां नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, वो रैशनल होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 वगैरह ये काउंटिंग नंबर। होल 1 2 3 4 5 जो भी हम काउंटिंग में आते हैं। होल नंबर में क्या आता है? काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो भी साथ में, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ज्यादा आता है, जीरो भी आता है। इंटीजर्स के आगे कोई भी जीरो भी आ गया, होल नंबर मतलब सारे 1 2 3 4 और इनके नेगेटिव भी -1 -2 -3। अब इंटीजर दो टाइप, इंटीजर फर्दर टाइप्स देखो। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1। आप कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? जो -1 -2 -3 होंगे माइनस में। और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हुए? इंटीजर्स होते हैं कहां से? जीरो से, मतलब नेगेटिव वाले नहीं लेने, जीरो से लेने। मतलब नॉन नेगेटिव जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर जो जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए वो। और क्या होते हैं? 2n + 1, 1 3 5 7 8 9 ये आ जाएं जिसके ऑड में। इवन को हम 2n की फॉर्म में लिखते हैं, ऑड को हम 2n + 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट मोर देन 40। फर्स्ट पॉइंट है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हुए? कहां से लेने हैं हमने? जीरो से लेने। जीरो से कहां तक? नॉट मोर देन 40 का मतलब हुआ कि 40 से ज्यादा नहीं, 40 तक लेने हैं। तो 0 से 40 तक, 1 से 40 तक 40 हुए और 0 से 40 तक 41 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी होल नंबर्स सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 2x प्लस। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से आते, जीरो से जो स्टार्ट होते। और कौन सी इनइक्वालिटी? 2x + 7 लेस देन आर इक्वल टू 39। मतलब 39 तक, लेस देन, इक्वल भी है ना, इक्वल का मतलब हो गया 39 तक लेने हैं। इसका मतलब 2x इक्वल टू किसके बराबर? 39 में से ये 7 उस साइड ले लिया मैंने, 39 - 7, तो 2x इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 39 में से 7 निकाले 32। इसका मतलब x कहां तक ले लिया? 32/2 तक। x कहां तक? 32/2 16 तक। मतलब x लेस देन जहां इक्वल टू 16 होना चाहिए, 16 तक होल नंबर लेने हैं मतलब। तो क्या आंसर आ जाएगा? 17। 0 से 16 तक सॉल्व करना है इक्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, कोई भी 6 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट लिखना हो तो पहले आपको 1 लिखना पड़ेगा और आगे 5 0 लिखने पड़ेंगे। ये हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कैसे लिखोगे? पहले 1 लिखोगे फिर 4 0 लिखोगे। स्मॉल लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? उतने ही आपने 9 डाल देने होते हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या होगा? 999। लेकिन यहां पे ये पूछा कि इन नंबर्स को यूज करके, तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे 0 तो नहीं ले सकते। इन सब में से कम कौन सा है? 1 है। 0 भी कम है लेकिन फर्स्ट पे ले दिया, फिर 5 डिजिट बन जाएगा। दूसरे, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, अब 0 ले लो, 3 4 5 7। ठीक है, क्लियर? तो इसका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। पहले प्लेस पे 1 0 नहीं ले सकते क्योंकि अगर 0 ले लिया फिर वो 6 डिजिट नहीं बनेगा, 5 डिजिट बन जाएगा। पहली प्लेस पे 1, फिर 0, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। तो देखो ऑड, अगर मैं ऑड में एक 3 ले लेता हूं और दूसरा 5 ले लेता हूं, ऑड प्लस ऑड कितना होता है? जैसे 3 + 5 क्या? इवन होता है। तो याद रखो ऑड प्लस ऑड किसके बराबर होता है? इवन होता है। और ऑड प्लस इवन ले लो, 3 और 4 ले लो, 7 हो जाता है, मतलब ऑड ही रहता है। और इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन ही रहता है। और ट्वाइस ऑफ ऑड ले लो, अगर जैसे 3 का डबल कर दो तो 6 हो जाता है। ये चीजें जब समझ नहीं आए तो एग्जाम्पल लेके कर लेना। तो जैसे लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर ऑड, तो बताओ इनमें से कौन सा ट्रू होगा? मैं ए ना 3 रख लेता हूं और बी कोई भी नंबर और 5 रख लेता हूं। तो देखो 3 + 5, ये इवन बताना है। 3 + 5 कितना हो गया? 8। और ऑड को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 3 × 5 15, ये ऑड। तो इससे आप ये पता चलता है ऑड प्लस ऑड और प्लस ऑड इंटू ऑड कितना होता है? ऑड ही होता है। ऑड इंटू ऑड ही होता है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है a + 2 का, a भी इवन है, 3 + 5 - 1 करके देख लो तो 7 आ रहा है, ये ऑड ही आ रहा है। मतलब इवन, a + b इवन आ गया ना, उसमें से एक माइनस कर लिया आपने तो क्या बन जाएगा? ऑड। अब सी पार्ट है, 3 + 5 और आगे 2ab लिख दिया, 15 का डबल 30, मतलब ये इवन बना था, इसमें इवन ऐड किया तो इवन आ जाएगा। क्लियर? और अगर किसी ऑड प्लस ऑड में 1
तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा इसका ऑप्शन, ए प्लस बी। ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, और ट्वाइस ऑफ ऑड कितना हो गया, इवन, तो इवन प्लस इवन इवन, सी पार्ट इसका ऑप्शन आ जाएगा, और सी पार्ट है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी आर इवन इंटीजर्स और सी क्या है, ऑड इंटीजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। तो इसमें भी आप इवन की दो एग्जांपल्स ले सकते हैं। इवन दो, ए हम ले लेते हैं कितना 4, और बी ले लेते हैं 6, और कर लेना इसको 4 इंटू 6 कितना हुआ 24। फिर अगला भी बी इंटू और सी क्या है, ऑड लिया 5 ले लिया, 6 इंटू 5 30, ये भी सी इंटू ए, ये भी 5 इंटू ये इवन ही आएगा। अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर 25। तो देखो ये इवन आ जाएगा, इवन प्लस ऑड ऑड आ जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, बी पार्ट ऑप्शन आ गया कि ए बी और सी हैं, ए और बी इवन है, सी ऑड है, तो कौन सा ऑड होगा, इनमें से कोई भी आप इवन रख के सिंपल से 2 4 6 इवन रख के, और ऑड लेना है तो 5 लेके 3 लेके करके देख सकते हो, इसका ऑप्शन बी पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2x प्लस 3y इज ऑड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। 2x प्लस 3y ऑड हो अगर, तो इसका क्या मतलब है, x इवन है, x इवन हो जो ऑड हो, तो 2x तो क्या होगा, इवन होगा। इसका मतलब था y ऑड, 3y इज ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। x के फर्क नहीं पड़ता, x ऑड भी लोगे ट्वाइस करोगे तो इवन बन जाएगा, ऑड भी लोगे x तो इवन बन जाएगा, मतलब मस्ट बी ट्रू लिखा है ना, तो ये ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो छोड़ो। अब नेक्स्ट आ जाता है y, अब नेक्स्ट आ जाता है y। अगर y हमने इवन ले लिया तो 3 इंटू 2 ही ले लिया इवन, तो ये 6 हो जाएगा, पहले का वो 6 है, तो ये ऑड नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन आएगा y ऑड। y ऑड लोगे, जैसे 3 ले लिया, 3 3 जा 9 9, और जो मर्जी यहाँ पे लोगे इवन, ऑड प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है डी पार्ट ऑप्शन आ जाएगा, y इज ऑड, y को आपने ऑड ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ p इवन नंबर्स इज इवन एंड द सम ऑफ q ऑड नंबर्स इज ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। p इवन नंबर्स ले लिए, इवन नंबर्स p ले लिए, मतलब इवन नंबर 3 बार ले लिए, p इवन नंबर्स इज इवन, तो 3 बार इवन नंबर्स ले लिए, 2 4 6 ले लिया मैंने, ठीक है, 3 बार ले लिए, तो इनका सम कितना आ जाएगा 12, ये तो ठीक है। एंड सम ऑफ q ऑड नंबर्स इज ऑड, q ऑड नंबर्स ले लिए, 3 ही ले लिए हमने, इनका सम किया 5 3 8 9 21 आंसर आ रहा है। तो बोल रहा है ये जो p है, p क्या लिया था, 3 लिया था हमने, यहाँ पे भी 3 लिया था, ये इवन आएगा। जहाँ देख रहे हो इस एग्जाम्पल में p क्या लिए थे हमने, 3 लिए थे, और q भी 3 लिया था, तो p प्लस q क्या आया, 3 प्लस 3 6 आया, मतलब इवन आ रहा है। अब देखते हैं ऑड वाला हो सकता है, जैसे मैं 4 ले लेता हूँ ये, तो तब भी इवन ही आएगा इसका, 2 4 6 8, 4 इवन नंबर्स ले लिए, लेकिन ये 3 ही रखे, 4 प्लस 3 क्या आ गया 7, ऑड। मतलब p प्लस क्यू इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, जहाँ p q इवन इवन ही आए, जैसे 3 को 3 के साथ किया 9 आ गया, 4 को 3 के साथ किया 12 के आ गया, कुछ भी आ सकता है। p प्लस क्यू इवन भी आ सकता है, p प्लस क्यू ऑड भी आ सकता है, p क्यू इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, क्योंकि p इवन नंबर्स लिए हुए हैं ना, इससे प्रॉब्लम आ गई। तो इसका हमेशा कोई भी चीज़ ट्रू नहीं रहने वाली, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी पार्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये हम आपको कंप्लीट कोर्स करवा दें।